गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसमें जो है पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया था। यहाँ देखेंगे हम कि जो है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। पहले हम इन तीन के बारे में जानेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो है स्थिति जो होती है वो 6 स्थिति होती है। 6 प्रकार के जो है स्थितियाँ आती हैं, उसमें अलग अलग जगहों पर वस्तु को रख करके अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ये होती हैं 6 प्रकार की, जिसमें से 3 को हमने अब यहाँ देखे हैं। इनके बाद हम 3 और अगले जो है टर्न में देखेंगे। इसमें क्या है, पहली स्थिति क्या कह रही है, पहली स्थिति वस्तु जब अनंत पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो, वस्तु जब अनंत पर स्थित हो। और हम ऐसा मानते हैं कि जो है जब अनंत पर वस्तु स्थित होगी तो उस वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी वो प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होंगी। क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। और उन किरणों को यदि हम मुख्य अक्ष के समांतर माने, हमने अभी इसके पहले जो है गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी, जैसे मुख्य अक्ष हुआ, फोकस हुआ, केंद्र हुआ और ध्रुव हुआ, सारी चीज़ों को हम लोग जो है पढ़ लिए थे। यहाँ हमने इसको माना ध्रुव और यह इसका है मान लीजिए फोकस और यह है केंद्र। तो हम यदि कहें कि जो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो प्रकाश की किरणें यदि मुख्य अक्ष के समांतर हैं, क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलें तो हम देख सकते हैं ये जो है ऐसी प्रकाश की किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। ठीक है, और जैसे ही दर्पण से परावर्तित हो रही हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर जाएंगी यानी कि वही प्रतिबिंब बनाती हैं। ऐसे में हम एक और समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वहाँ आ जाएगा कि जो है परावर्तित किरणों का जो कटान बिंदु होता है वो प्रतिबिंब कहलाता है। सौभाग्य से ये फोकस पे कट रहा है। हमने फोकस तो इससे पहले भी जाने हैं कि मुख्य के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब फोकस से जिस बिंदु से होकर के जाती हैं उसको हम कहते हैं फोकस बिंदु। और यहाँ जो है जितने भी प्रकाश की किरणें जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर वो सभी के सभी क्या होंगी, फोकस से होकर के जाएंगी। अर्थात हम कह सकते हैं उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह फोकस पे प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब के बारे में हम 3 चीजें जानेंगे। पहले के बारे में जानेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ठीक है, दूसरी स्थिति पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है उसके बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब वो उल्टा और सीधा के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे हम जो है देखेंगे इस स्थिति में हमारा क्या है, जब वस्तु अनंत पे स्थित हो। क्या हो, जब वस्तु अनंत पे स्थित होगी तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समांतर होगी, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, जिस बिंदु से होकर के जाती हैं वहीं प्रतिबिंब बनाएंगी। तो ये क्या हम कह सकते हैं, जो मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो मुख्य फोकस पर मिलती हैं वहाँ उनका जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी हम कह देंगे फोकस बिंदु पर, या हिंदी में लिख देंगे फोकस पर। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है, इसका आकार। आकार इसका कैसा है भाई, आकार इसका बिंदु आकार का है। कैसा क्या है, बिंदु आकार है, बिंदु आकार है। तीसरा इसकी प्रकृति है, तो प्रकृति तो हम इसको कहेंगे क्या है, बन रहा है या वास्तविक रूप में बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक। ठीक है, लेकिन अब यहाँ जो है एक और ऑप्शन आता है प्रकृति में कि वास्तविक उल्टा या सीधा। तो यहाँ जो है जब ये बिंदु आकार का है तो हम इसको उल्टा या सीधा कुछ नहीं कह सकते हैं। उल्टा सीधा हम इस वाली स्थिति में देखेंगे कि उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। ठीक है, तो यह हमारा पहला स्थिति क्लियर हो गया कि जब वस्तु अनंत पे होगी तो उसके जो प्रतिबिंब होगा वह कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा। हालांकि अगर ये थोड़ा सा भी गड़बड़ा बनता तो कैसा बनता, उल्टा बनता। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि वस्तु अनंत व केंद्र पर हो। क्या हो, अनंत व केंद्र के बीच में हो। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये सब में रहेगा जो काल्पनिक होता है, इसको हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये मुख्य अक्ष पर वस्तु को हम क्या रखते हैं, मुख्य अक्ष पर रखते हैं। ठीक, अब हमारा जो है अनंत और केंद्र के बीच में ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। और केंद्र हमारा अनंत जो है हमारा कहीं भी हो सकता है, तो हम मान लेंगे कि जो है केंद्र के समीप ही रखा गया है। इस वस्तु का नाम है ए और बी। जब प्रकाश की किरणें जब चलेंगी तो इसके ए शीर्ष से चलेंगी। तो शीर्ष से हमने 2 प्रकाश की किरण लिया। एक लिया मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, दूसरा हमने लिया केंद्र से होकर जाएगी। देखिए एक और चीजें बता दें हम आपको कि जो प्रतिबिंब है दर्पण पे बनाने के लिए, तो एक प्रकाश की किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं जो फोकस से आता है, एक को भेजते हैं हम केंद्र से, जो केंद्र से जाएगा तो सीधे टकरा करके सीधे वापस निकल जाएगा।
और एक जो होता है हम भेजते हैं फोकस से, जो मुख्य अक्ष से क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तो यहाँ हम क्या भेजेंगे, केंद्र से भेजें। और जैसे केंद्र से भेजेंगे जिस तरह से, वह चूंकि यहाँ से यानी केंद्र से जो परिधि जो होती है, परिधि पर जो रेखा खींची जाती है वो लंबवत होती है। लंबवत होती है, जैसे टकराया गया यह वैसे ही वापस चला जाएगा। और यानी कि इस शीर्ष बिंदु ए से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, इसलिए इसको हम ए डैश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ए डैश कह सकते हैं। और बी स्थिति इसकी जो है इसी बिंदु पर रहेगी, अर्थात वह हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा क्या, बी डैश। ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा, ए बी वस्तु है और ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो होगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब इस प्रतिबिंब की स्थिति हम पूछेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, स्थिति मतलब कि कहाँ पर बना है। तो हम कहेंगे जो है केंद्र और फोकस के बीच में, केंद्र और फोकस के बीच में कहाँ बना है, केंद्र और फोकस के बीच में। आकार क्या है, तो आकार हम कहेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति क्या है भाई, प्रकृति यानी ये वास्तविक रियल में जो किरणें आ रही हैं, एक किरण जो ऐसे टकरा के जा रही है वैसे आ रही है, और एक सीधे निकल जा रही है यानी कि सीधे टकरा रही है यहाँ पे इस कटान बिंदु पे। तो हम कह सकते हैं वास्तविक, वास्तविक। और यहाँ एक और चीज देखना है, वास्तविक और क्या है, देखो यहाँ जो वस्तु है ये कैप यहाँ ऊपर है, यानी ये शीर्ष बिंदु क्या है, ऊपर है। लेकिन यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, सीधे नीचे की तरफ बन रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या, प्रतिबिंब जो बन रहा है वह बनेगा उल्टा। कैसा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु अगर केंद्र और अनंत के बीच में होगी तो फोकस बनाएगा, जो प्रतिबिंब बनाएगा फोकस और केंद्र के बीच में, और जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, केंद्र पर ही स्थित हो। केंद्र पर मतलब ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, यह वस्तु है हमारा ए और बी। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण चली और चल करके क्या होगा, दर्पण से सीधे टकरा करके वो कहाँ से आएगी, फोकस से आएगी। कहाँ से आएगी, फोकस से। और एक हमने भेजा प्रकाश की किरण जो फोकस से, तो वह जो है टकरा करके कहाँ से आया, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। एक जो प्रकाश की किरण है जो गया ऐसे मुख्य अक्ष समांतर, वो टकरा कर फोकस से आया। और एक हमने जो फोकस से भेजा वो टकरा करके क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जो है यह कट रही है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो हम कह सकते हैं यहाँ हो जाएगा हमारा ए डैश और ये हो जाएगा हमारा बी डैश। तो यहाँ हम कहेंगे वस्तु की स्थिति कहाँ है, वस्तु की स्थिति है जो है केंद्र पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति हम कह सकते हैं क्या, केंद्र पर, सी पर, केंद्र पर है। आकार क्या है, जब केंद्र पर बनता है तो उसके बराबर आकार, हम कहेंगे वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। और प्रकृति क्या है, वास्तविक है, वास्तविक और उल्टा। यानी कि जो प्रतिबिंब होगा अवतल दर्पण में सदैव क्या हो रहा है, उल्टा और वास्तविक प्राप्त होता है। ठीक है, यह तीन प्रकृति हम, तीन स्थितियां हम समझ लिए। हम पढ़ेंगे चौथी, पांचवी और छठवीं स्थिति कि जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में हो। उसके बाद पढ़ेंगे जब वस्तु फोकस पे हो, और उसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच में हो। उसके बाद हम दो पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। वस्तु कहाँ स्थित है, चौथी स्थिति है यह। तीन स्थितियों के बारे में हमने पढ़ लिया। चौथी स्थिति देखेंगे, वस्तु कहाँ हो, केंद्र और फोकस के बीच में हो। वस्तु कहाँ हो, केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। देखिए, हम देखेंगे केंद्र और फोकस के बीच में एक वस्तु है ए बी, और ए बी से जो प्रकाश की किरण है वह एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो वह फोकस से होकर के टकरा करके यानी परावर्तित होकर के फोकस से आएगी। दूसरा भेजेंगे हम फोकस से, जो फोकस से जाती है प्रकाश की किरण, तो वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाती हैं वो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती हैं, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका जो है ए डैश का प्रतिबिंब बनाती है। यानी कि उसका जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, ए बी होगी। जो वस्तु की लंबाई है वो क्या है, ए बी है। ए बी वस्तु की लंबाई है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई है। तो हम प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे, तो स्थिति कह सकते हैं हम क्या, केंद्र और अनंत के बीच में, केंद्र व अनंत के बीच में। ठीक है, वस्तु कहाँ है, केंद्र के बाद हम कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं केंद्र से परे,
इसको हम क्या कर सकते हैं एक और भाषा में कि केंद्र से परे, केंद्र से परे का मतलब केंद्र से बाद में प्रतिबिंब प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति देखेंगे हमारी जो 5वीं स्थिति है कि वस्तु कहाँ स्थित हो, वस्तु स्थित हो फोकस पे। वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पे स्थित हो। यह मान लेते इसका केंद्र है और यह इसका फोकस है, वस्तु है ए बी। ठीक है, तो जब वस्तु जो है ए बी उसके फोकस पे रखी है तो एक प्रकाश की किरण को हम भेजे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के सीधे गुजर गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक किरण को भेजेंगे जो यह लगेगा कि वो उसके केंद्र से होता हुआ आ रहा है या केंद्र की तरफ से आ रहा है। तो जब केंद्र की तरफ से जाएगा तो प्रकाश यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो वैसे ही निकल जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों किरणें जो है एक दूसरे के आपस में समांतर हैं, आपस में समांतर हैं, तो आगे ऐसे चल जाती हैं। पीछे देखेंगे, पीछे भी कहीं नहीं मिलेंगे, अर्थात इसके प्रतिबिंब की स्थिति हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब इसका कहाँ प्राप्त होगा, अनंत पे। ठीक है, अनंत पे इसकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यानी कि जहाँ इन्फिनाइट ये ना कहीं बने ना कहीं आपस में मिलेंगी और ना इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा, इसलिए हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। उसके बाद आता है आकार। जब इसका आकार जो होगा वह होगा बहुत बड़ा, इसको कह सकते हैं हम क्या, जहाँ अनंत पे अगर बनेगा तो हम लिख सकते हैं क्या, बहुत बड़ा। जब बनेगा तब, ना बनेगा तो कुछ कहा ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे जैसे देखिए मुख्य अक्ष से हम प्रतिबिंब की लंबाई लेते हैं तो मुख्य से ही रह गया, जैसे जैसे आगे जाता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जो प्रकृति होगी वह होगी वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा कब, यह दोनों स्थिति हम कह सकते हैं कि जब अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा तब जाकर के उसकी स्थिति ऐसी आएगी। तीसरा पॉइंट है इसमें, जो हमारा 6वां स्थिति जो है वह क्या कहता है कि जब वस्तु कहाँ हो, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो, ए और बी। और यह हमारा ध्रुव, इसमें देखिए इसको कहते हैं ध्रुव। यहाँ दर्पण के जो फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी गई है ए बी, तो उसके ए सिरे से एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई, जो दर्पण से टकराने के पश्चात जो है फोकस से होकर के ऐसे आ रही है। दूसरा हमने माना है कि जो प्रकाश की किरण जा रही है वह फोकस से होकर के जा रही है। क्या हो रही है, फोकस से, देख सकते हैं कि अब फोकस से होके जा रही है। और जैसे ही फोकस से होकर जाएगी तो क्या हो जाएगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखेंगे कि इन दोनों किरणों को जैसे जैसे हम आगे लेकर के आएंगे, आप देख पा रहे हैं कि इसको जैसे जैसे हम आगे लेकर के आएंगे वह आपस में मिलेंगी कहीं नहीं, और इनकी दूरी बढ़ती जा रही है, अर्थात ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी। इसको हम पीछे देखेंगे क्या मिलेंगी, तो पीछे हम देखेंगे तो यह आ रही हैं और यहाँ इस बिंदु पर मिल रही हैं, यानी कि इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी हम कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण से पीछे, अवतल दर्पण के पीछे, ठीक है। और आकार क्या होगा, आकार होगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रकृति जो होगी, ये देखिए हमने ऐसा वास्तविक या नहीं, सही में जाकर नहीं मिल रही हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि अब जो प्रकाश की किरणें आगे फैलती जा रही हैं वो किसी एक बिंदु पीछे से आ रही हैं, अर्थात कह सकते हैं आभासी। क्या, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ये जो है 6वां नंबर का, जो 6वां नंबर हमारा जो है इसका प्रतिबिंब का बनना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह अक्सर जो है टॉपिक जो है क्वेश्चन में पूछा जो है पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही यह इम्पोर्टेंट है। क्यों, ये पूछता क्या है, जैसे हम जानते हैं कि जो है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो सदैव वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में भी हम पढ़ेंगे, जो उसमें प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा प्राप्त होता है। उसमें अंतर केवल एक होता है, उसमें जो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वस्तु से सदैव छोटा प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा प्राप्त होता है और आभासी प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है। इसमें क्या है, क्वेश्चन इसीलिए घुमा कर देता है, पूछ देगा कि जो है किस दर्पण में वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वो दर्पण कौन सा होगा, वो दर्पण होगा हमारा अवतल दर्पण। लेकिन बच्चे यहीं पर जाकर क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है क्या कि अवतल दर्पण में आभासी बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में आभासी कब, एक ही स्थिति बनता है, उत्तल दर्पण में सदैव आभासी बनता है, ठीक है। तो अभी हम उत्तल दर्पण का भी देखेंगे।
इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना केवल 2 स्थितियां आती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा जो है दर्पण के जो परावर्तक तल होता है उसके तरफ ना कोई केंद्र होता है ना फोकस होता है, ठीक है। इसके लिए हमारी केवल 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होता है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर स्थित हो। और दूसरी जो स्थिति होती है वो होता है अनंत और दर्पण के बीच में। तो हम पहली स्थिति के बारे में जानेंगे कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो आप जानते हैं कि अनंत से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें आपस में क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो जब यह मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आएंगी तो यह उत्तल दर्पण है, ये इसका परावर्तक तल इधर है, तो यह बाहर की तरफ फैलाएगा, तो यह प्रकाश की किरणें टकरा करके इधर की तरफ जाएगी और नीचे वाली जो प्रकाश की किरण है वो टकरा करके इधर की तरफ जाएगी। जब हम बाहर से देखेंगे इस प्रकाश की किरण को तो यह प्रकाश की किरण किसी अंदर यानी दर्पण के पीछे से किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, वह होगा हमारा जो है क्या, फोकस। क्या होगा, हमारा फोकस होता है। ऐसा हमने उत्तल दर्पण में फोकस की परिभाषा भी पढ़ा था कि जो है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वो जो उत्तल दर्पण का फोकस कहलाता है। अर्थात जब वस्तु अनंत पे स्थित होगी तो उसकी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह कहाँ होगी, हम कह सकते हैं दर्पण के पीछे फोकस पर, दर्पण के पीछे फोकस पर, फोकस बिंदु पर, बिंदु पर। दूसरा क्या होगा, आकार। तो जो वस्तु प्रतिबिंब की जो आकार होगी वह होगा बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। और इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति होगा आभासी। क्या होगा, आभासी, क्योंकि यह प्रकाश की किरणें रियल में वहां नहीं जा रही हैं, वास्तविक रूप में वहां नहीं जा रही हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि प्रकाश की किरण उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए क्या होगा, आभासी। और यहाँ हम उल्टा सीधा नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो क्या है, बिंदु आकार का प्राप्त हो रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, अनंत पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, अनंत पे है, और प्रतिबिंब हमारी कहाँ प्राप्त हो रही है, फोकस में प्राप्त हो रही है। दूसरी स्थिति देखेंगे जब दर्पण और अनंत के बीच में हो, ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया और हमारा अनंत का ही है, इन दोनों के बीच में हमने एक वस्तु को रखा AB, और AB की जो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है। इसको हम देखेंगे तो यह कहीं पीछे बिंदु एक फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। दूसरी स्थिति हमें देंगे क्या, कि जब वस्तु है A और A से हमारा जो है सीधे प्रकाश की किरण जाएगी केंद्र पे, तो जो केंद्र पे जाएगी जैसे प्रकाश की किरण जाती है वैसे ही टकरा करके वापस चली जाएगी बाहर की तरफ। अब इन दोनों का जो कटान बिंदु है यहाँ पे है, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वह यह होगी A' B'। तो हम देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो रही है, ध्रुव और फोकस के बीच में। हम कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच, फोकस के बीच कहाँ पे, दर्पण के पीछे। उसका आकार जो होगा वो कह सकते हैं हम वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। एक बार हम वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा प्राप्त हुआ है। और कह सकते हैं आभासी और उल्टा, सॉरी आभासी और सीधा, उल्टा नहीं, AB A' B'। तो क्या होगा, सीधा, आभासी और सीधा, ठीक है। आभासी और क्या, सीधा। हम इसमें लिख सकते हैं जो बिंदु आकार का बनेगा वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा, और इसको हम जब भी बनेगा तो भी क्या होगा, सीधा बनेगा। चूंकि बिंदु आकार है तो हम इसको उल्टा या सीधा नहीं कह सकते हैं, ठीक है।